कभी कभी क्या होता है कि हम अपने उद्देश्य के लिए कुछ कार्य करते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं। जब हम कई बार असफल हो जाते हैं और कई बार प्रयास करते हैं तो मन में एक प्रकार की निराशा आ जाती है, जो कि स्वाभाविक है। और कभी कभी क्या होता है कि हम थक कर या फिर निराश होकर या फिर लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनकर उस चीज़ को वहीं पे रोक देते हैं और हम अपने उस उद्देश्य के लिए आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। थकान मान लीजिए, मानसिक थकान हो जाती है, शारीरिक की तो बात ही नहीं है, बट बहुत बार क्या होता है कि हम लोग दूसरों से प्रभावित होकर और उस चीज़ को रोक देते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं से थक जाते हैं और उस कार्य को रोक देते हैं। तो ऐसा करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सिर्फ एक प्रयास बाकी रहता है और हम उसी प्रयास को नहीं करते हैं और असफलता हमारे दामन में आ जाती है। और जबकि कभी कभी वही एक छोटा सा प्रयास जो हम बार बार करते जा रहे हैं और जो थक हार कर छोड़ देते हैं, वो एक अंतिम प्रयास हमारे लिए एक सीढ़ी बना देता है। तो इसी को यथार्थ करते हुए हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का एक विचार है कि सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित चलता रहता है। कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं अपने कर्तव्य से और मानसिक थकान या फिर कह लीजिए निराशा इतनी अधिक हावी हो जाती है कि हम रुक जाते हैं। या फिर कभी कभी हम अपने उद्देश्य को हमें बहुत बड़ा लगने लगता है, हमारा उद्देश्य हमें बहुत कठिन लगने लगता है और उस दिशा को मोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करके अगर हमारा उद्देश्य हमें प्रिय है तो हमें उसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अब ऐसा होता है कि हमें निराशा हाथ में लगती है, पर यकीन मानिए जहाँ आपकी रुचि है, कोशिश वहाँ ज़रूर रंग लाएगी और सौभाग्य ज़रूर मिलेगा। तो अपने कार्य पे अविचलित चलते रहिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्देश्य ज़रूर मिलेगा। कहीं भी घबरा कर अपने कदम रोक देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।